तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ICAR का जो पेपर हुआ था जुलाई 2023 में, उसमें टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूँ। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं 7 to 10 ऑफ जुलाई 2023 है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये डेफिनेटली SSC, CGL, CHSL या फिर CPO इनमें से किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 100% ये बेनिफिशियल होने वाला है। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को पूरी देखोगे और इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है उसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और अपने नोटबुक में भी आप लिख पाओगे उसे अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको आफ्टर दिस क्लास आपको इस क्लास की हूबहू पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आईसीएआर का जो एवरेज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि औसत इनको डाल रखा है, इनके सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से। और इसके अलावा जो परसेंटेज है, परसेंटेज के भी जितने भी क्वेश्चन हैं आईसीएआर री एग्जाम 2023 में जो पूछे गए हैं उनको मैंने सॉल्व किया है। आई होप कि आप वो वीडियो जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो अभी से हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप आईसीआर वाला प्लेलिस्ट निकाल के वहां पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां कोई भी डाउट आप मेरे पास भेज सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने पास है, A can complete a certain work in 18 days, B can complete the same work in 72 days, C is 33 is to 1 by 3% more efficient than B. All the three started the work together. A left 8 days and C left 17 days before the completion of work, but B continued to work till the work was completed. For how many days did A work? देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मान लो ये ए है, बी है और सी है। ए जो है वो 18 दिनों में काम को कर सकता है और बी जो है वो 72 दिनों में काम को कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ये 18 चौके 72, अगर ए की एफिशिएंसी 4 होगी तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। बात यही है, 72 को हम यहाँ लिख देंगे, 18 को यहाँ लिख देंगे, फिर रेशियो हमने निकाल दिया, यही काम किया है। अब देखो एफिशिएंसी में ये भी कह रहा है कि देखो सी और बी में क्या रिलेशन है कि सी की एफिशिएंसी बी से 33 1/3% ज्यादा है। अच्छा 33 1/3% का मतलब हुआ आपका प्लस 1/3। इसका मतलब कि बी का 3 होगा, अगर बी का 3 होगा तो सी का कितना होगा, 4 होगा एफिशिएंसी। तो अगर मैं बी को 3 बनाना चाहूँ तो 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। यही बात है। अच्छा यहाँ से टोटल वर्क कितना निकल जाएगा बताओ, तो टोटल वर्क निकालोगे तो ये 72 तिया कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर दो, 216 हो गया। अच्छा काम कितना है टोटल, अब ये बताओ। अगर ए काम होने से 8 दिन पहले छोड़ देगा, इसका मतलब ए के हिस्से का 8 दिन का काम बाकी रह जाएगा इसमें 216 में। तो ए एक दिन में अगर 12 यूनिट काम करता है तो 8 दिनों में ये 12 अट्ठे 96 यूनिट का काम इसका बाकी रह गया, यानी कि उतना काम और बढ़ गया। अब जो भी आदमी बचा काम करने के लिए उसके लिए, मान लो मैं बोलूं कि मैं अगर मोहन के साथ मिलकर काम कर रहा हूं और मुझे भी 5 दिन काम करना था और मोहन को भी 5 दिन काम करना था, लेकिन मोहन 3 दिन काम करके चला गया। इसका मतलब कि मेरा 5 दिन का काम तो है ही है, उसके साथ में मोहन चूंकि 3 दिन ही काम किया है, इसका मतलब उसके हिस्से का भी 2 दिन का काम अब मुझे करना पड़ेगा, तो उतना काम और बढ़ जाएगा। वही काम यहाँ पर अगर ए मान लो 8 दिन पहले ही चला गया, इसका मतलब ए के हिस्से का 8 दिन का काम रह गया। वैसे ही सी जो है वो 17 दिन पहले चला गया तो सी के हिस्से के 17 दिन का काम रह गया। सी एक दिन में 4 काम करता है तो 17 दिनों में 17 चौके 68 काम करेगा। तो टोटल कितना अब रह गया बताओ काम करने के लिए, तो ये हो गया 6 और 6 12 और 8 20, 9 6 15, 1 16 और 2 18 और 2 और 1 3, तो 380 यूनिट का काम करना है। अब देखो जब भी आपको नंबर ऑफ डेज निकालना हो यानी कि टाइम निकालना हो तो आप वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिखोगे। तो वर्क है 380 और एफिशिएंसी सबका एक साथ ऐड कर लो, 12 3 15 और 4 19, 19 से काटोगे 19 दूना 38, यानी कि 20 दिनों में काम पूरा खत्म हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि ए कितना दिन तक काम किया। बताओ अगर ए 20 दिन में काम ही खत्म हुआ, इसमें से ए 8 दिन पहले चला गया, तो 20 में से 8 दिन पहले चला गया यानी कि 12 दिन ही उसने काम किया है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 25 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप सी इज एन एम्पिटिंग pipe. When all the three pipes are opened for 15 hours, then 7/20th part of the tank filled.
हाउ मच टाइम विल पाइप सी टेक टू एम्प्टी 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है। अच्छा, अब बात समझिए, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि ए जो है ये 20 घंटे में काम कर सकता है, सी जो है ये 25 घंटे में टंकी भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100। यानी कि टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो 100 है, या फिर टोटल वर्क 100 हो गया। तो 20 के हिसाब से 100 यूनिट काम करने में 5-5 काम करना पड़ेगा डेली, और 25 के हिसाब से 100 यूनिट काम करने में डेली 4-4 यूनिट का काम करना पड़ेगा। ये हो गया ए और बी का एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है ये 79 नहीं होगा, यहाँ पर 7 ही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीनों पाइप को 15 घंटे तक चलाया गया, तीनों, या सॉरी दिस वन इज बी। सी जो है, सी खाली करने वाला पाइप है, यानी कि वो हर एक घंटे कुछ लीटर पानी खाली करता होगा, लेकिन कितना ये अभी हमें पता नहीं है। अच्छा, अब बताओ 15 घंटे तक अगर तीनों को हम चलाएंगे, तो केवल अगर मैं ए और बी की बात करूं कि ए भी 15 घंटे में क्या तीर मारेंगे, तो आप बोलोगे कि ये 5 और 4 9, यानी कि एक घंटे में 9 यूनिट का काम करते हैं, तो 15 आवर में 15 9 जब 135 लीटर का पानी उसमें फिल कर पाएंगे। अब बताओ कैपेसिटी तो 100 लीटर ही थी, लेकिन इन्होंने भर दिया कितना? 135 लीटर। इसमें भी आगे एक बात है कि देखो 135 लीटर पानी भरा नहीं है, भरा तो है टैंक का 7/20 पार्ट ही। यानी कि ओवरऑल कितना पानी, उसमें कितना पानी भर पाए हैं ये लोग, ए और बी और सी तीनों 15 घंटे में कितना काम कर पाए हैं? टोटल 100 काम था, इसका 7/20 हिस्सा किया है, यानी 20 बचे 100 और 7 बचे 35 लीटर ही पानी भरा गया है। इसका मतलब भरना चाहिए था 135। अगर ए और बी ही काम करते 15 घंटे तक तो 135 लीटर भरते, लेकिन सी जो है वो खाली करने के कारण 135 के बदले मात्र 35 लीटर पानी भरा है, यानी कि 100 लीटर पानी जो है ये खाली कर दिया है सी। कितने घंटे में भाई? 15 घंटे में। अब 15 घंटे में अगर 100 लीटर ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? तो या फिर आप ये कहोगे दोनों साइड 5 से काट लो, तो 3 घंटे में ये 20 लीटर पानी खाली कर सकता है। ठीक है। और आपको बताना है कि सी जो है वो 1/3, 100 का 1/3 कितना समय में खाली कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो एक की आप एफिशिएंसी निकाल लो, तो 20/3 आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट अब टाइम निकाल लो। टाइम निकालने के लिए वर्क बाई एफिशिएंसी करना है। वर्क है आपका 100/3, 1/3, और बाई एफिशिएंसी यानी 20/3 करोगे तो 20 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर, ये 20 बच्चे 100 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 5 घंटे टाइम लग जाएंगे। ठीक है, 5 घंटे का मतलब ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए एंड बी कैन complete a certain work in 15 days and x days respectively. C is 25% less efficient than A. All the three work together for 4 days and the remaining work gets completed by B and C together in next 4 days. B alone can complete 25% of the original work in. अब समझिए, मान लो ये A है, 15 दिनों में काम कर सकता है, B का पता नहीं, और ये C है। ये टाइम हो गया। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं यानी क्षमता का, तो ए और सी में क्या रिलेशन है कि सी जो है वो ए से 25% कम एफिशिएंट है, यानी कि 25% कम का मतलब -1/4। ठीक है, -1/4 का मतलब कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी उससे 1 कम होगी, यानी कि 1 रही होगी। अच्छा, यहाँ से टोटल वर्क निकालना हो तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, दैट इज 15 4 जा 60 यूनिट। तो 60 यूनिट का टोटल वर्क है। अब इसमें ये कह रहा है कि सभी ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया, उसके बाद बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया और काम खत्म हो गया। इसका मतलब बी और सी ने 4 और 4 8 दिनों तक काम किया। ए ने मात्र 4 दिनों तक काम किया, तो ए के 4 दिन का काम हम माइनस कर देते हैं। एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में ये 16 काम किया होगा। बी के 8 दिन का काम माइनस करेंगे। बी एक दिन में कितना काम करता है हमें पता नहीं, तो इसको बाद में देखेंगे। सी एक दिन में 1 काम करता है तो ये 8 दिन में 8 काम किया होगा, यानी कि 8 6 14 24 काम इसमें से माइनस कर दो। अब यही होगा ना, बी और सी 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, 4 में से 1 कम होना, यानी कि ये 3 होता। ठीक है, ये 3 होता तो ये 8 दिन का काम किया है इसने भी, तो 8 तियां 24 हो जाता टोटल ना। सी ने 8 दिन तक काम किया है तो 3 के हिसाब से 24 काम कर दिया। 24 और 16 हो गया 40, यानी कि 20 काम रह गया, और ये 20 काम बी जो है वो 8 दिनों में किया है, 4 दिन यहाँ पर और 4 दिन बाद में। तो अगर ये 8 दिन में 20 काम कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी? 20/8 की, यानी कि 2.5। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2.5 आ गई। तो यहाँ से अब टाइम निकाल लो, टाइम निकालोगे तो वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क है 25%,
तो 60 का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 यूनिट। और ये ढाई के हिसाब से अगर काम करेगा तो डेसिमल यहाँ लगा लो, 25 छक्के 150, 6 दिन लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिनों तक काम किया, फिर ए काम छोड़ दिया, बी अकेले 24 दिनों में बाकी काम खत्म कर दिया, तो बी पूरे काम को अकेले कितने दिन में कर सकता था। अच्छा बताओ, अगर इन्होंने 35 दिनों तक काम किया, देखो 45 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो 35 दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिलके 35 दिन में काम करेंगे, 35 और बटा 45, ठीक है। यानी 45 में से 35 काम कर दिए तो बच कितना गया, 10 काम बच गया अब 45 में से। और ये काम 24 दिनों में किया है बी, ठीक है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, बस वही हो जाएगा बी के लिए। तो 24 और गुणा में ये आ गया 45 और बटा 10, तो ये 9 पचे 45 और 2 पचे 10 और 2 से 12 दूना 24, तो ये 12 में आ गया 108, यानी कि 108 दिन बी को लग जाएंगे अकेले काम को पूरा करने में। पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि स्वामी एक निश्चित कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। अच्छा, गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है और रघु स्वामी से 20% अधिक कुशल है। एक साथ काम करते हुए स्वामी और गणेश 30% काम पूरा करते हैं, गणेश और रघु मिलकर शेष काम पूरा करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। देखिए, अब मान लो यहाँ पर बोला गया है कि स्वामी है, गणेश और रघु, 3 लोग हैं। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है। इसका मतलब कि एफिशिएंसी में स्वामी 100 है तो गणेश उससे 20 कम है, 80 है। अच्छा, फिर रघु स्वामी से 20 ज़्यादा है। स्वामी से अगर रघु 20 ज़्यादा है तो इसमें 20 अगर ऐड कर लोगे तो ये 120 आ जाएगा। डायरेक्ट ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 100 माना है। अगर 20 से सबको काट दें तो ये 20 25 100, 20 चौके 80 और 20 छक्के 120 है। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो इनके, ठीक है। अच्छा, टोटल वर्क कितना होगा, तो एफिशिएंसी इनटू का आपका वो कितना दिन लगाता है। तो मान लो स्वामी का हमें पता है कि वो 24 दिनों में खत्म कर देता है। तो अब देखो, स्वामी प्रत्येक दिन 5 काम करता है तो 24 दिनों में 24 बचे 120 काम कर देता होगा, और यही टोटल वर्क है यहाँ पर। अब ये जो टोटल वर्क है इसमें से कह रहा है कि 30% तो स्वामी और गणेश ने किया, 30% इसका, यानी 12 या 36 काम स्वामी और गणेश ने किया। तो स्वामी और गणेश की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क 36 हो गया 30%, और कौन कौन क्या है, स्वामी और गणेश, स्वामी और गणेश यानी कि 5 और 4 9, और प्लस अगला टाइम आप लो लो फिर, तो वहां पर बाकी का काम यानी कि 70%। तो 12 सत्ते 84, यानी कि 84 यूनिट का काम अब कौन करेगा लास्ट में, गणेश और रघु। तो गणेश और रघु को जोड़ोगे तो ये 10 के हिसाब से जुड़ेंगे, ठीक है। ये 9 चौके 36, 4 दिन तो यहाँ पे लग गया, और ये हो गया आपका 42 और बटा 5। तो 5 अट्ठे 40 और 2 बटा 5, तो 8 4 12 और 2 बटा 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो 2 पाइप ए और बी टैंक को 45 से 76 मिनट में भर सकते हैं। एक नाली पाइप सी जो है वो 2/3 भरे हुए पाइप टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 3/5 पार्ट जो है वो कितने घंटों में भरेगा। चलिए अब समझिए, मान लीजिए ए है 45 दिनों में काम कर सकता है, बी जो है 75 मिनट में, दोनों मिनट में ही, हालांकि 2 पाइप हैं, दोनों 75 और 45 मिनट में अपना टंकी अकेले अकेले ये भर सकते हैं। सी जो है ये खाली करने वाला पाइप है और ये 20 मिनट में 2/3 खाली करता है, 2/3 खाली करता है ये 20 मिनट में। तो 2 दहा 20 और पूरा पूरा 1 यूनिट खाली कर देगा ये 20 तिया, सॉरी 2 तिया 3 दहा 30 में, यानी कि ये 30 मिनट में खाली कर देगा। अब देखो, अगर हमें टोटल वर्क लेना है तो यहाँ से टोटल वर्क ले लो, इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 150, और 45 भी है तो मान लो 15 है ही, 10 है ही, एक और 450 मान के चलो कि हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 6 बार में कटेगा और ये 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में नहीं 15 बार में, ठीक है। और ये 45 से 10 बार में कट जाएगा, यही बात होगा। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है कि हमें 3/5 हिस्सा भरना है, यानी कि वर्क क्या है हमारे पास, वर्क है 450 का 3/5, और ये काम कराना किससे है भाई, तीनों लोग मिलके काम करेंगे। तो ये तो खाली करने वाला है, 10 और 6 16 में से 15 गया तो डिवाइडेड बाई 1 ही आएगा। तो ये 5 में 45, 9 27, यानी कि 270 मिनट आ रहा है। और इसको अगर घंटा में डिवाइड करोगे तो 60 से भाग कर दो, 0 से 0, और 6 चौके 24, 6 25 30, 4.5 घंटे आएंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो था वो सही उत्तर था, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अंकिता और भाविता एक काम को 44 और 66 दिनों में पूरा कर सकती है। एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, हैशटैग लिखना है, फिर एनके मैथ्स लिखना है बिना किसी स्पेस के, फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7, फिर इसका आंसर ABCD जो भी आपका है। ऐसे जरूर से कमेंट करके बताना। आसान क्वेश्चन है इसीलिए आपसे पूछा हूँ। कमेंट में बिल्कुल भी रोना नहीं है। अगर किसी को नहीं आए तो डेफिनेटली वो मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे इसे भेज सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं काम को कितने दिन में? अब देखिए 5 पुरुष और प्लस 6 महिलाएं कितने दिन में कर देती हैं? 10 दिन में। यही सेम काम अगर 6 पुरुष और प्लस 5 महिलाएं करें तो टाइम लग जाता है 9 दिन। और यही काम 3 पुरुष और 2 महिलाओं को करना है तो कितना टाइम लगेगा ये बताना है। पहले अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो देखो ये 10 पचे 50 और ये 6 नवा 54, तो 4 पुरुष बच गए। महिलाओं की बात करें तो यहाँ 60 बन रहा है और यहाँ 9 पचे 45, तो 15 महिलाएं। तो पुरुष और महिला का जो रेशियो निकल के आ रहा है एफिशिएंसी के लिए वो 15 और 4 का आ रहा है। अब देखो कोई सा भी दो इक्वेशन उठा लो, जैसे मान लो मैं इसी दोनों को उठा लेता हूँ। तो पुरुष एक दिन में 15 काम करता है तो 6 दिनों में 15 छक्के 90 काम करेगा। महिला एक दिन में 4 काम तो 5 चौके 20 काम करेगी और इंटू का हो गया 9। और इधर भी रख दो पुरुष की जगह पर 15, तो 15 तिया ये हो गया 45 और 4 दूना 8 और इंटू का x। ठीक है, तो ये हो गया 9 2 11 यानी 110 गुणा में 9 और ये आ गया 8 5 13 8 4 12 और 1 13, 133 और x। 133 नहीं 53 बस हुआ ना, सॉरी 53x। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से जो हमें बताना था वो 990 और बटा 53 आ गया। चेक कर लो कौन सा 990 बन रहा है, यानी कि लास्ट में 0 बनना चाहिए। तो ये होगा आपका 7 तिया 21 21 और 5 26, लास्ट में 0 नहीं बना। 8 तिया 24 24 और 6 30, लास्ट में 0 बन गया, ये हो सकता है। अच्छा 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा और 0 में 7 जोड़ोगे तो लास्ट में 0 नहीं आ पाएगा। ये 6 तिया 18 और 5 23, लास्ट में 0 नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। बाकी ब्रेक तो कर ही सकते हो आप इसको, जिसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days and x days respectively. If working together they can complete the same work in 20:4/7 days, then the value of x। अच्छा बताओ A और B जो है वो काम कर सकते हैं 30 और x दिन में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अब मान लो मैं ये बोलूं कि A अगर 36 दिन में पूरा काम करता है तो A डेली कितना काम किया, या फिर आप इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हो। ए की एफिशिएंसी कितनी की है 1/36, 36 दिनों में पूरा काम तो एक दिन में 1/36 काम। और दोनों साथ मिलकर 24/7 इतना दिनों तक काम किया है, या 20 दिन मान लो मैं कहने के लिए बोल दूं कि दोनों मिलके 20 दिन तक काम किए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ने 10-10 दिन काम किया, दोनों ने ही 20-20 दिन काम किया। ए ने भी 20 दिन काम किया और बी ने भी 20 दिन काम किया। तो अगर 20 और 4/7 जो 144/7 बन रहा है, 144/7 दिन तक काम चला तो ए 144/7 दिन में कितना काम किया होगा बताओ। ए एक दिन में 1/36 काम करता है तो 144/7 दिन में कितना करेगा, इसको काट दो 4, यानी कि 4/7, यानी कि 7 में से 4 काम तो ए ने कर दिया। तो बी ने कितना काम किया होगा बताओ, 7 में से 4 माइनस कर दो, 3/7 काम किया होगा बी ने। और बी 3/7 काम जो है इतना काम कितने दिनों में कर पाती है, 144/7। उसने भी तो 144/7 ही दिन तक काम किया है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगी, पूरा काम बस ये उधर जाएगा तो 144/7 और उधर हो जाएगा 7/3। 7 से 7 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, यानी कि 48 डेज। 48 का मतलब ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं। यहाँ पर कह रहा है कि 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बना सकते हैं। 30 आदमी, ये फॉर्मूला याद रखना है, M1D1H1 अपॉन W1 दिस इज इक्वल टू M2D2 और H2 अपॉन W2। ठीक है, M है मजदूरों की संख्या, D है दिनों की संख्या और H है घंटों यानी कि नंबर ऑफ आवर्स और W है वर्क, या फिर यहाँ पैसा भी हम रखते हैं। तो देखो 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार को, तो 84 मीटर हो गया यहाँ पर काम। तो 30 आदमी जो है ये 9 दिनों में 84 मीटर लंबी दीवार को बनाते हैं।
तो 45 आदमी 4 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार को बनाएंगे, बस इसको काट लो अब। तो आप देखोगे 9 पचे 45 है, ठीक है, और 5 चौके 20 बन रहा है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो x का जो मान आएगा 3 से कट जाएगा, 3 दुना 6 और 3 अट्ठे 24, तो 28 दुना 56, यानी कि 56 दिनों में पूरा काम खत्म होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो पाया जाता है कि तल्ली में एक रिसाव होने के कारण, यानी कि लीकेज होने के कारण 48 मिनट अधिक टाइम लग गया, यानी जितना टाइम लगना था उससे 48 मिनट एक्स्ट्रा और ज्यादा लग गए। जब टंकी पूरी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव से टंकी का आधा हिस्सा खाली हो जाएगा। अच्छा अब समझिए, मान लो पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। ए जो है ये 21 घंटे में भर सकता है, बी जो है ये 24 घंटे में टैंक को फिल कर सकता है। अब अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो ये 168 आ जाएगा, और इसको काटूं तो 21 से ये 8 बार में कटेगा और ये 7 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया एफिशिएंसी ए की और बी की। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों को ही खोला गया था, लेकिन जैसे पता चला कि एक टंकी में होल भी है, लीकेज भी है, उसके कारण 48 मिनट अधिक लग गए। अच्छा मैं ये पूछूं, ये 48 मिनट किससे अधिक लगे भाई? तो नॉर्मल टाइम से 48 मिनट ज़्यादा लग गया। अगर मैं पूछूं कि एक्चुअल टाइम क्या लगता, तो आप बोलते हो कि भाई बस काम तो इन्हीं दोनों को करना था, और टोटल 168 लीटर पानी भरना है, और 8 और 7 15 लीटर के हिसाब से आप इसको डिवाइड करोगे। मान लो अगर मैं मिनट में लाने की कोशिश करूं तो 60 से गुना कर देता हूं, 15 चौके 60 और 8 चौके 32, 16 चौका 64 और 3 67, इतना मिनट बन रहा है। यानी कि देखो इतना मिनट लगना चाहिए था, 672 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 48 मिनट ज़्यादा लग गए। तो रियल में कितना टाइम लग गया, रियल में टाइम कितना लगा? तो आप बोलोगे कि अगर इसमें मैं 48 मिनट ऐड कर लेता हूं तो ये 720 मिनट आ गए। 720 मिनट का मतलब 12 घंटे। तो रियल में 12 घंटे लग गए। अच्छा अब बताओ 12 घंटे अगर लग गए भरने में, तो अब यहाँ पर मैं एक चीज बात बोल रहा हूँ कि 12 घंटे क्यों लगे। तो आप बोलोगे कि नॉर्मल टाइम से कुछ टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक खाली करने वाला भी पाइप था। अब अगर मैं बात करूं खाली करने वाला पाइप की, तो देखो उसके कारण इनको 48 मिनट ज़्यादा काम करना पड़ गया है इन दोनों को। तो ये दोनों मिलके 48 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकते हैं आप बताओ। देखो ये 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना पानी भर सकते हैं, 8 और 7 15 यूनिट। ठीक है, तो 15 चौके 60 यानी कि 4 मिनट में ये 1 यूनिट का पानी भरेंगे। और यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों कितना 48 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, तो 48 मिनट में कितना पानी भर पाएंगे। तो देखो ये 12 चौके 48 हो रहा है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 12 लीटर मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 लीटर पानी इनको ज़्यादा भरना पड़ गया है। और 12 लीटर अब ज़्यादा क्यों भरना पड़ा, क्योंकि वो 12 लीटर खाली कर दिया था। किसने खाली कर दिया था? रिसाव जो लीकेज है वो खाली कर दिया था। अच्छा मान लो मैं ये बोलूं कि ये टैंक है, इसमें 100 लीटर हमें पानी भरना है, और ए और बी को काम पे लगा दूं तो ये 100 लीटर ही पानी भरेंगे। लेकिन अगर चुपके से कोई इसमें से खाली करने लगे और 12 लीटर अगर वो खाली कर दे धीरे से, तो जब तक ये 100 लीटर पानी भर चुके होंगे तब तक तो 12 कम होके उसमें 88 लीटर ही भरा रहा होगा, तो इनको 12 और भरना पड़ जाएगा। बात वही है। तो यहाँ पर इनको 12 लीटर एक्स्ट्रा क्यों भरना पड़ गया ए और बी को? क्योंकि जो खाली करने वाला था, एक मिनट भाई, क्योंकि जो खाली करने वाला था वो 12 लीटर खाली कर चुका है, और टोटल 12 घंटे तक काम हुआ है। तो 12 घंटे में अगर वो 12 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी की है, 1 यूनिट की। 1 घंटे में वो 1 लीटर पानी खाली कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधी टंकी को खाली करने में उसे कितना टाइम लगेगा। पूरा टंकी में एफिशिएंसी है 168, तो आधा टंकी में इसका आधा होगा 84, और 84 लीटर अगर खाली करना है और वो हर एक घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो उसको टोटल 84 घंटे ही लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि टाइम जो लगेगा वो 84 आवर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर से कर देना। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि अभी ICAR को ड्रॉप किया जाए, यानी कि इसके वीडियो को अभी छोड़ा जाए, इस पर फोकस ना करके MTS को कवर किया जाए। देखो अब सबसे पहले कि MTS को अभी मैं क्यों चैप्टर वाइज नहीं कवर कर पा रहा हूँ, पहला कारण कि MTS टोटल 57 शिफ्ट्स में हुआ है, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी ज़्यादा हैं।
तो उतने क्वेश्चन को टाइप करना, उनकी पीपीटी रेडी करना अभी थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसके बदले मैं इसके बदले क्या कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है अभी, ठीक है, फेज 11 वाला, ठीक है, और ये लेटेस्ट पेपर है एसएससी की तरफ से। एमटीएस के बाद तो इसका आया है ना आंसर की, तो एमटीएस लेटेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद ये आया हुआ है, तो ये लेटेस्ट हुआ। अब इसमें आपको पता होगा कि 3 अलग अलग लेवल में पेपर होता है, 10th पे, ठीक है, 12th पे और ग्रेजुएशन पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एमटीएस वाले के बदले में उसको आप जो सिलेक्शन पोस्ट का 10th और 12th लेवल का पेपर हुआ है ना, इसको आप सॉल्व कर लो, ये एमटीएस के बराबर काम कर देगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एमटीएस, जैसे एमटीएस तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, लेकिन अभी जैसे कि 1 महीना ही टाइम है, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, तो 1 महीने में तो पूरी तरीके से पीडीएफ ही टाइप नहीं हो पाएगी, ये भी समझ लो आप, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये कर सकता हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 वाला 10th और 12th लेवल का मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा सकता हूँ, ठीक है। और अगर चाहोगे तो ग्रेजुएशन वाला भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जरूर से कमेंट करना, अगर आप कहो तो सिलेक्शन पोस्ट का मैं तीनों लेवल चैप्टर वाइज सॉल्व कर दूंगा, किसके बदले, एमटीएस के बदले, और एमटीएस तो बाद में करूंगा ही करूंगा। फिलहाल आईसीआर हम कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन सारे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसे सॉल्व करके और आप जो मेंस का पेपर होने वाला है, जो सीपीओ प्री का पेपर होगा, उसके लेवल को टच कर पाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप हमें सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे, शेयर भी करोगे।